हेलो दोस्तों, वेलकम टू DY क्लासेस। मैं रंजीत यादव आपके लिए लेके आ गया हूं दोस्तों क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु और अधातु। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मैं किस प्रकार आपकी तैयारी करवा रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेते हुए, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबरों में पास हो पाए। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैप्टर का नाम ही है धातु और अधातु। तो धातु और अधातु को पढ़ने से पहले ये धातु और अधातु निकले कहाँ से हैं, या हम इसको किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, उसके बारे में जानना आवश्यक है दोस्तों। क्योंकि मेरा मानना है कि यदि आपका बेसिक क्लियर रहेगा तब आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो दोस्तों, इसके पहले आपको मैं जानकारी हो गई, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा तत्व के बारे में। किसके बारे में पढ़ा होगा दोस्तों? तत्व के बारे में। यहाँ मैं तत्व का डेफिनेशन नहीं लिखवाऊँगा, बस मैं बताऊँगा, उसके बाद मैं धातु और अधातु के बारे में चलूँगा दोस्तों। तो यहाँ क्या कहा गया है, जैसे मैं आपको बताऊँ, यदि आप एक बोरी में गेहूँ भर लीजिए, एक बोरिया में गेहूँ भर लीजिए और बाद में उसको खोले और उसमें देखेंगे तो हर उस बोरी में हर एक कण जो होगा वो गेहूँ का दाना ही निकलेगा। इसका मतलब उस बोरिये में क्या है? केवल और केवल गेहूँ है। ठीक इसी प्रकार यदि हम लोग चावल की बोरी देखें तो उसमें भी एक एक दाना केवल चावल होगा, उसके अलावा नहीं पाया जाएगा कुछ भी। इसका मतलब दोस्तों, तत्व केवल और केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और इन्हें किसी भी भौतिक विधि जैसे ताप, दाब या विद्युत किसी के द्वारा और छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो इसका मतलब आप समझ गए कि तत्व एक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है और एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पढ़ते हैं तत्व के वर्गीकरण में। तो तत्व के वर्गीकरण में पढ़ा जाता है दोस्तों कि पहला हम पढ़ते हैं धातु। अब मैं यहाँ से लिखता हूँ थोड़ा सा, धातु। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अधातु। उसके बाद पढ़ा जाता है दोस्तों उपधातु। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार धातु और अधातु तत्वों के वर्गीकरण में छिपे हुए हैं। इसका मतलब तत्व को ही 3 भागों में वर्गित कर करके धातु, अधातु और उपधातु बनाए गए हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को, जैसे धातु किसे कहते हैं, इसके भौतिक गुण लिखिए, या कभी रासायनिक कहेगा धातु और अधातु के रासायनिक गुणों में अंतर समझाइए। तो मैं आपको ये क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम का। तो यहाँ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन है आपका, धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, इसके भौतिक गुणों को लिखिए, भौतिक गुणों को लिखिए। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए अब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, आंसर में आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे धातु। उसके बाद सुनिए दोस्तों, यदि आप क्लास 10th की अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो उसमें क्या हुआ होगा कि उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया गया होगा, कार्बन और उसके यौगिक वाले चैप्टर में। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते करते जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते थे तो वो लोग त्याग देते थे, 4 इलेक्ट्रॉन होने पर साझा करते थे, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होने पर वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेते थे। ऐसा वो इसलिए करते थे दोस्तों क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो अपने अष्टक नियम को पूरा कर ले। हर एक तत्व के अंतिम कक्षा में यानी सब 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ताकि उनका अष्टक नियम पूर्ण हो। इसीलिए वो लोग धातुओं का मतलब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या त्याग ग्रहण करते हैं दोस्तों। तो यहाँ आपको बताया जाएगा कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का गुण रखती हैं, धनायन बनाने का गुण रखती हैं, धातु कहलाती है। दोस्तों, बहुत ही आसान परिभाषा है,
आप इसे समझिएगा, धातु कहलाता है। दोस्तों एग्जाम्पल की यदि बात करें हम इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ आप ले सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, कॉपर आदि। आयरन भी ले सकते हैं, आयरन भी आप ले सकते हैं आदि। तो दोस्तों आप देखें, आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पे धातु की परिभाषा दिया गया, किसे कहते हैं ये तो क्लियर। अब बात आती है कि भौतिक गुणों को लिखिए। तो भौतिक गुणों को लिखना है दोस्तों, तो यदि आपको यहाँ नीचे दिख रहा हो तो मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, नहीं तो उसके बाद इसे मिटाकर मैं ऊपर से लिखूँगा। भौतिक गुण की यदि बात करें तो पहली बात दोस्तों, भौतिक गुण का मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु को ऊपर से देखने पर क्या पता चल रहा है। तो ऊपर से देखने पर दोस्तों साफ साफ ये पता चलता है इन लोगों को, धातुओं को, कि धातुओं में चमक होती है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि चमक हमें दिखाई देगी, धातुओं में चमक होती है। दूसरी बात दोस्तों, धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होती हैं। सुचालक होती है। सुचालक होने का मतलब है दोस्तों कि विद्युत या ऊष्मा को ये आसानी से अपने अंदर से प्रवाहित कर लेती हैं। तो दोस्तों एक मिनट में देख लेता हूँ कैमरे में कि हमारा यहाँ का आ रहा है कि नहीं, नहीं तो हम उसको ऊपर लिखे मिटाकर। तो दोस्तों आ रहा है, मैंने कैमरे में देखा कि यहाँ तक तो आ रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। दोस्तों यहाँ बोल रहे हैं धातुएं आघातवर्ध्य तथा तन्य होती हैं। धातुएं आघातवर्ध्य तथा तन्य होती है। अर्थात दोस्तों यदि हम धातुओं को पीटेंगे तो फैलेंगे। आघात मतलब चोट करने पर, वर्ध्य मतलब बढ़ती हैं, तथा तन्य होती है मतलब यदि हम धातुओं को पतले तार के रूप में खींचना चाहे तो भी वे खींचा जाती हैं। तो दोस्तों तो यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों किस प्रकार एक गुण और है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको ले चलता हूँ एक गुण और बताने के बाद अगले टॉपिक पर। तो दोस्तों अब धातुओं का जो लास्ट गुण मैंने बताया था कि धातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। दोस्तों अगर आप ये वीडियो पूरी तरह से वॉच कर लेते हैं तो धातु और अधातु से आपका पूरा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा दोस्तों। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यदि आप इसके गुण को याद रखे रहेंगे भौतिक गुण, तो आप धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों के बीच अंतर को भी अच्छे से डिफाइन कर पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ अधातुओं के बीच। अधातु किसे कहते हैं, अधातु के भौतिक गुण। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों क्या होता है कि अधातुएं वे तत्व, क्योंकि अभी हम लोगों ने बताया था कि तत्व से ही निकले थे तीनों, यहाँ बोलेंगे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने का गुण रखती हैं, अधातु कहलाती हैं। अधातु कहलाती हैं। दोस्तों यहाँ मैं इसके एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल कार्बन है और भी बहुत सी धातुएं हैं आप दे सकते हैं। कार्बन हुआ और बहुत सा, जैसे आप ले सकते हैं नाइट्रोजन हुआ, नाइट्रोजन भी अधातु है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, यहाँ मैं नाइट्रोजन लिख रहा हूँ आदि। उसके बाद आप लोग इसके भौतिक गुण पे चलेंगे दोस्तों। भौतिक गुण में, इसके भौतिक गुण में दोस्तों जस्ट उसका विपरीत होगा। पहला क्या होगा, इनमें
इनमें चमक नहीं होती है, चमक नहीं होती है। दोस्तों यहाँ हीरा एक अपवाद है दोस्तों के लिए। हीरा क्या होता है कि उसे विद्युत का सुचालक भी होता है और इसमें एक चमक भी पाया जाता है। इसमें धातु जैसे गुण है, लेकिन ये धातु नहीं माना जाता है दोस्तों। तो आप घबराइएगा नहीं, मेरे मुख से सुन लीजिए, उसके बाद इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। मैं दूसरा गुण इसका बता रहा हूँ। धातु में अधातु में विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। कुचालक मतलब इनमें जाएगा ही नहीं, कुचालक होती है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा ही नहीं, होती है। उसके बाद दोस्तों तीसरी बात मैं करता हूँ कि अधातु में आघात वर्ध तथा तन्य न होकर भंगुर होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? भंगुर होती हैं। लंगूर में होती हैं मतलब समझ लीजिएगा, भंगुर होती हैं। दोस्तों यहाँ भंगुर का मतलब ये है कि यदि हम धातुओं को हथौड़ी से पीट दें तो पीटने पर क्या होगा, ये टूट जाएंगी। तो दोस्तों इसलिए धातुएं आघात वर्ध है, मतलब पीटने पर बढ़ती हैं और ना तो तन्य होती हैं, ये ना होकर भंगुर होती हैं। और मैं दोस्तों चौथा बात बता रहा हूँ, यदि नहीं दिख रहा होगा तो मेरे मुख से सुन लीजिएगा कि इनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। इनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है, क्वथनांक निम्न होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब मैं बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही ज़रूरी बात जो हमें जानना है धातु और अधातु के रासायनिक गुण के बारे में या रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो दोस्तों एक जो रासायनिक गुण होती है वो छुप कर वार करती है। क्या करती है? छुप कर वार। इसका मतलब ये अंदरूनी भी बात है दोस्तों। तो इस अंदरूनी बात का मतलब क्या है मैं आपको समझाता। एक डूबा था ना बालवीर में, जो बोलता है आता मैं, उल्टा बोलता था दोस्तों। बालवीर का दोस्त था। मैं बालवीर बहुत अच्छे से देखता हूँ और मेरा फेवरेट सीरियल है। चलिए दोस्तों, तो क्या हुआ यहाँ मैं एक बात बताता हूँ। मैं रासायनिक गुण के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ दोस्तों। यदि रासायनिक गुण अब मैं अंतर पूछ ले धातु और अधातु की, तो आप क्या बताएंगे? तो दोस्तों यहाँ मैं बता रहा हूँ अधातु प्लस ऑक्साइड ना। और यहाँ मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ मैं इक्वल यहाँ नहीं होगा, सामने में यहाँ मैं इक्वल कर रहा हूँ और धातु का ऑक्साइड। यदि आप संधि विच्छेद जानते होंगे दोस्तों, आप कह सकते हैं भैया अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ ही मिले, प्लस मिलकर मैं यहाँ आ प्लस आ मिलकर आ होता है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आप यहाँ समझिए, यानी अधातु का ऑक्साइड क्या होता है दोस्तों? अम्लीय होता है। यानी मिला तो ही हुआ, तो यहाँ पे हुआ अम्लीय। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। उसके बाद दोस्तों जब ये अम्लीय हो गया तो एक चांस बचा है इसके पास क्षारीय होने का, तो ये हो जाएगा अधातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। दोस्तों आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ मैं एक लाइन में लिखूँगा इनके रासायनिक गुण में अंतर का। तो हम बोलेंगे अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो मैंने अम्लीय क्षारीय बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अम्लीय तथा धातुओं के ऑक्साइड
क्षारीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप पूरी तरह से वॉच करते जाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको एकदम भन्नाट तरीके से सिखा दूँगा साइंस। तो दोस्तों आप मेरे ऊपर भरोसा करिए, मैं आपको ले चलूँगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आप इसको नोट करिए, तब मैं आपको ले चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर कि आपको मैं बताता हूँ कि किस प्रकार धातु और अधातु के या भौतिक गुणों के बीच अंतर को पूछ लेता है और लिखना कैसे है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे उतारिए, तब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ लिख लिया हूँ जल्दी, ताकि जल्दी हो पाए। यहाँ देखिए, धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बीच अंतर। जो मैंने अभी धातु और अधातु के गुण बताया था उन्हीं का लिस्ट बनाया है और यहाँ अंतर लिख दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं धातुओं में चमक होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती है। धातुएं विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं, अधातुएं विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होती है। धातुएं आघातवर्ध तथा तन्य होती है, अधातुएं आघातवर्ध तथा तन्य न होकर भंगुर होती हैं। धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, अधातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बस इतना ही रखना चाहता हूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा, ताकि आप ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप देखेंगे भी नहीं। इसलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें दोस्तों, ताकि अंतिम समय में जो बच्चा जितना अच्छा पढ़ाई कर पाएगा वो अपने एग्ज़ाम में बहुत ही बेस्ट कर पाएगा। और दोस्तों एक और बात, कहीं भी भटकिए नहीं, क्योंकि आजकल देख रहे हैं बच्चे जैसे जैसे एग्ज़ाम पोस्टपोन होता जा रहा है, उसको कई टीचर्स भड़काने वाले मिल जा रहे हैं। आओ मैं आपको अच्छे से तैयारी कराऊंगा, ऐसे करवाऊंगा, वैसे करवाऊंगा। इन सब फिजूल की बातों में दोस्तों आप ना पड़े। आप अपने घर पर ही हैं तो चाहे जैसे तैयारी करें। ऑफलाइन कोचिंग में यदि आप कहीं 1 साल कोचिंग किए हैं तो वहाँ के नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करें, अनसॉल्व करें, अनसॉल्व का उस सब्जेक्ट में आंसर खोजने का प्रयास करें और मन लगा कर पढ़ाई। तब तक के लिए दोस्तों चलते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय।